होई प्रेम बस लोग राम जहाँ जह जाहि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गाँव गाँव अस होई अनंदु देखी भानुकुल कैरव चंदु। ये कछु समाचार सुन पावहि ते निपरानि दोष लगावहि। कहीं एक यति भल नर नाहु दीन हमहि जोई लोचन लाहु। कहीं परस पर लोग। प्रेम एक शब्द है या संसार, माया है या मोक्ष, विरक्ति है या वियोग, एक ऊपरी परत है या जीवन की गहराई, किसी को पाना या खुद को खो देना। ऐसे ही हजारों सवाल जिनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं। लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते थे हर सवाल का जवाब है एक कहानी में। एक हजारों लाखों वर्ष पुरानी कहानी, रामायण की कहानी उन श्री राम और जानकी की जिनके आदर्श प्रेम ने समुद्र की सीमाओं को भी बांध दिया। कहानी उन परम भक्त हनुमान की जिनके हृदय में भी श्री राम बैठे हैं। कहानी उन चारों भाइयों के प्रेम की जिनका उदाहरण युग युगांतर तक मानव सभ्यता में दिया जाएगा। कहानी उन सबरी माँ की जिनके जूठे बेर स्वयं परमात्मा ने खाए थे। ये संघर्ष गाथा है उस राजकुमारी की जिनके प्रेम को न लंका का वैभव तोड़ पाया और न ही जंगल के कांटे। कहानी उस महावीर योद्धा की जिनके बाणों की वर्षा से सोने की लंका शमशान बन गई। कहानी उस नाम की जो पत्थर पर लिख दो तो पानी पर तैर जाए। कहानी उन्हीं श्री राम की जिनका जीवन ही समस्त ग्रंथों वेदों पुराणों का निचोड़ है। कहानी उस रामायण की। और इसी अयोध्या में जन्म लिया था मर्यादाओं को परिभाषित करने वाले पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। श्री राम और उनके भक्तों का प्रेम ही है कि अयोध्या के कण कण में एक ही नाम है, जय जय श्री राम। जय श्री राम। एक प्रेम की डोर है जो खींच लाती है यहाँ पर। फिर चाहे स्टेशन पर सोना पड़े या लंबी कतारों में लगकर दर्शन करना पड़े, क्योंकि सारे काम बन जाते हैं जब श्री राम बुलाते हैं। अब मैं शायद राम भगवान के दर्शन के लिए तैयार हूँ, सरयू नदी में नहाने के बाद। चोर उचक्कों से सावधान रहें, अपने सामान का निरंतर ध्यान रखें। भीड़ भाड़ में चोर उचक्के घूमते रहते हैं। कभी कभी ना कुछ चीज़ों की शुरुआत वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। तो मैं उस जगह हूँ जिस जगह को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। जय श्री राम। मैं अयोध्या में हूँ और अब भी मैंने सरयू नदी में स्नान करके, मुझे लगता है कि अगर आप अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो उसे पूर्ण तरीके से करें। आप सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं, उसके बाद अभी हम हनुमानगढ़ी जाने वाले हैं, क्योंकि राम भगवान का ही आशीर्वाद था हनुमान जी को, क्योंकि जो लोग भी अयोध्या में आएंगे वो सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ना बड़ा गंदा सा रिग्रेट है मन में। मैं मेरी दादी को यहाँ दर्शन करवाने जाने वाली थी। मैंने काफ़ी बार उनसे कहा चलो दादी चलो, काफ़ी बार। जिस दिन यहाँ पे मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ उसके बाद से मैं काफ़ी बार उनसे कहती रही कि चलो आप मेरे साथ चलो, लेकिन वो एक ही बात कहती थी। अंत तक उन्होंने एक ही बात मुझसे कही, अब बेटा अगले जन्म जाऊँगी दर्शन करने। वो चलेंगी और आज मैं दर्शन करने अयोध्या में आई हूँ। मैं दूसरी बार अयोध्या दर्शन करने आई हूँ। पहले मैं आई थी जब रामलला एक टेंट में विराजमान थे और आज एक भव्य मंदिर में। ये जगह मेरे लिए और सभी के लिए इमोशनल टच इसलिए है क्योंकि 500 साल के बाद वो मंदिर बना है जो हिंदुओं के लिए सबसे ज़्यादा खास है। मुझे लग रहा है धूप में नहाने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है यार, तप रहा है पूरा शरीर, भयंकर गर्मी लग रही है यार। मैं रात में यहाँ पे आ गई थी 1-1:30 बजे और उस टाइम मुझे लगता मुझे किसी होटल को ढूंढने की ज़रूरत थी। काफ़ी खूबसूरत स्टेशन बना है, हमने तो वहीं पे जो हमारे पास कुछ दुपट्टे वगैरह थे बिछा के मैं सो गई थी। सुबह 4 बजे सोचा था अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में नहाएंगे, पर पता चला कि ब्रह्म मुहूर्त में नहाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि बहुत ठंडक थी यहाँ पे। मुझे लग रहा है मैं गलत जगह नहा रही थी क्या, जहाँ पे 4 लोग पी रहे थे। यहाँ तो पूरा का पूरा ऐसे नहा रहे जैसे कभी नदी ना देखी हो।
हजारों वर्ष पुरानी बात है जब सूर्यपुत्र मनु एक नगर बसाना चाहते थे, जिसके लिए विष्णु भगवान ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया और मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ को अपने राम अवतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहाँ एक भव्य नगर का निर्माण हुआ जिसे अयोध्या नाम दिया गया। कुछ ऐसे शुरू हुई अयोध्या और सूर्यवंशियों की यात्रा, जिस कुल की गौरव गाथाओं ने मानव इतिहास में नए अध्याय जोड़े, जिन्होंने शासन के ऐसे मापदंड स्थापित किए जिसके उदाहरण आज भी राम राज्य की तर्ज पर दिए जाते हैं। अयोध्या हिंदू पौराणिक इतिहास में सप्तपुरियों में शामिल रही है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका, इन सप्तपुरियों में अयोध्या जी को सबसे प्रमुख माना गया है। अथर्ववेद में इसे ईश्वर की नगरी कहा गया है और इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। वही राम जिनके नाम से ही हो जाते हैं सारे काम, सारे मंत्रों से बढ़कर जिनका नाम संविधान की पहली प्रति में जो है विराजमान, भारत की आत्मा में जो है विद्यमान, जीवन के मूल में जो एक नाम है, वही राम है, वही राम है। मैं चढ़े हैं 1.5 किलोमीटर के लिए सरयू घाट से हनुमानगढ़ी तक के लिए। हमें लगा ये फ्री सेवा, हम सब घुस गए, पता चला 10-10 रुपए लगे। अच्छा फ्री सेवा था अभी तक? आप यहीं से हैं? ये भैया बता रहे अभी तक फ्री सेवा था, जैसे मैं चढ़ी वैसे पेड हो गया। अब भाई साहब AC चल रही, थोड़ा आराम मिला है इसमें, सांस में सांस आई। बहुत क्राउड है, जरा सी जगह में इतने लोग ठुसे हुए हैं ना, पता नहीं मुझे दिल्ली याद आ गई आज इस बस में बैठ के। इतनी कड़क धूप है, गर्मी, लेकिन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा भक्ति भाव कि भाई लाइनों में खड़े हुए, घंटों से लाइनें लगी, घंटों से धूप में। इससे जस्ट 1 साल पहले मैं इस मंदिर में आई थी, मैंने एक पर्ची लिख के रखी थी हनुमान जी के मंदिर में, आगे पुजारी जी ने मुझसे कहा था, और आज फिर से मैं उसी मंदिर में आई हूँ। वो पर्ची शायद जो मैंने मांगा था वो पूरा हो गया उसमें, और जस्ट 1 साल के बाद मैं यहाँ पे फिर से हूँ। पर यहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा है, मुझे लगता है काफ़ी लोगों की पर्ची एक्सेप्ट कर ली हनुमान जी ने। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से और मेरे में फुल ऑफ एनर्जी है। जैसे ही मैं मंदिर में एंटर कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने 1 साल पहले कुछ मांगा था और मैंने पर्ची लिख के रखी थी। जय हो, नेक्स्ट लेवल एनर्जी है मेरे अंदर, मेरा कुछ खाए। सर में थोड़ा दर्द है धूप की वजह से, बट जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या से जनकपुर की इस यात्रा में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी हनुमान जी के आशीर्वाद की। वैसे हनुमानगढ़ी को हनुमान जी का घर भी कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह जगह रहने के लिए दी थी और कहा था, जब भी अयोध्या मुझसे कोई मिलने आएगा उससे पहले उसे तुम्हारे दर्शन करने होंगे। अब मिलना बाकी है हमारे राम जी से, और कह देंगे जनकपुर जा रहे हैं, कोई संदेश हो तो बता दो, पहुंचा देंगे माता सीता तक। प्रसाद तो मिल गया, मैंने कहा प्रसाद नहीं दोगे मैं जाऊंगी नहीं, मैं वहीं खड़ी हो गई भीड़ में, मेरे बाल खिंच गए, पर मैंने कहा प्रसाद तो लेके जाऊंगी। अभी हनुमान जी से परमिशन ले लिया रामलला के दर्शन की, अब रामलला के दर्शन करेंगे। अब जा रहे हैं हम लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं राम जन्मभूमि पे। इतनी भूख लगी है, कुछ नहीं मिल रहा था तो अमरूद ही ले लिया। मैं जब पहली बार आई थी उस हिसाब से अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ के बारे में पता है तो बिल्कुल गलत हूँ मैं, क्योंकि सारे के सारे रूट डाइवर्ट हैं। क्योंकि जब मैं आई थी तब यहाँ क्राउड था ही नहीं, एक दिन में मुश्किल से 10,000 लोग आते थे, अब तो लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बसेस जो हैं वो फ्री सेवा है, लंगर चल रहे हैं। हाँ ये मान लो कि अभी यहाँ पे गर्मी का नेक्स्ट लेवल है, मुझे तो केरला जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। शूट के चक्कर में अपना सारा गैजेट साथ में लेके आए थे, अब यहाँ के पता चल रहा है कि भाई साहब आप यहाँ पे मोबाइल तक अलाउड नहीं कर रहे हैं अंदर। ये तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई यार। प्रसाद वितरण हर जगह चल रहा है भाई, राम नाम लो और प्रसाद खाते पीते चलो। ऐसी जगहों पे मैं भंडारे बहुत खाती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैंडीकैप लोग आ रहे हैं उनके लिए, मतलब समझ लो अगर तीर्थ स्थान है तो हर तरीके की फैसिलिटी दी हुई है, लोग रखे हुए हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो वो आपको लेके भी जा रहे हैं उस तरीके। यहाँ देखो लॉकर रूम है भाई, पूरा सामान वामान जमा करने के लिए काफ़ी सारे लॉकर हैं यहाँ पे, सब सबमिट हो जाता है। बहुत पागल बनाते हैं यार कुछ लोग तो, अरे अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अंदर, कहीं जमा नहीं होगा,
सब जमा हो रहा है आराम से। बैग के लिए लॉकर है, शूज़ के लिए लॉकर है, स्लीपर के लिए लॉकर है, सब कुछ है। पर इस ज़मीन पे चलने में मेरी हालत ख़राब हुई, इतनी गर्म है फर्श यार, 4 तरीके का मुंह बन गया मेरा। अगरबत्ती बड़ी वाली तो ख़त्म हो गई 108 फीट की, ये बची है छोटी सी, ये भी काफ़ी खुशबू दे रही है। कुछ फोटो होती है ना जो हमारी गैलरी में हमेशा ही फेवरेट रहती हैं, और ये उन्हीं में से एक है। फोन तो जैसे तैसे अंदर ले आई, और सिक्योरिटी का ऐसा खौफ कि फोन जहाँ था वहीं रखा रह गया। अंदर में फ़ोन अलाउड नहीं था, हम चुपचाप से लेके आए थे, बंद कर दिया। पहले अलाउड था, चुपचाप से हमने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कराए। हमें ये प्रसाद मिला है राम मंदिर का। यहाँ पे पूरा मंदिर फिलहाल तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है अभी। फ़ोन में चुपचाप से लेके आई थी, बहुत कड़क सिक्योरिटी, मैंने फ़ोन निकाल ही नहीं पाया। बट मैंने सोचा था कि भगवान राम की फ़ोटो ले लेती अपने फ़ोन से, उसको लगा। अपने घर बनाते हैं ताकि भविष्य में भगवान की मनोकामना पूरी करें, घर बना। मैं भी 2-4 बना ही देती हूँ। आंटी 4 मंजिल का बनाना कम से कम। अभी एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा है, धूल लगती है, पसीना आता है, फिर मिट्टी चिपक जाती है, देसी पाउडर, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मंदिर में भी चल रहा है, अभी सड़कों का भी निर्माण हो रहा है यहाँ पे, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अभी पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है अयोध्या में, चौड़ीकरण अभी भी चल ही रहा है। तो गर्मी और ये धूल धक्कड़, हालत मेरी सच में बाकी बहुत ख़राब हो चुकी है यहाँ पर। अभी हम लोग अयोध्या से निकल रहे हैं हमारे दूसरे सफ़र की ओर, जो कि इस सफ़र से जुड़ा हुआ है। अब यही सिचुएशन बनती है ना कि रिजर्वेशन मिल ही नहीं पाते यार, चाह कर भी नहीं मिल पाते। अब जनरल टिकट लेके स्लीपर में चढ़ूँगी, और उसके बाद फिर वहाँ से टीटी से बात करनी पड़ेगी, ले देंगे, उसके बाद ही हमें बैठने को सीट वगैरह मिलेगी। जबकि रैंडम प्लान्स बनते हैं ना, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ट्रैवलर के साथ कि आपको रिजर्वेशन में सीट बहुत मुश्किल से मिल पाती है। मेरे बहुत कम प्लान्स ऐसे होते हैं जो कि बन पाते हैं, प्री प्लान मतलब होते हैं, वरना रैंडम प्लान ही बनते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। लगाए थे मैं अयोध्या में 2-4 दिन तो रुकेंगे, पर यहाँ का क्राउड रहा कि गर्मी देख के मेरी शकल की हालत ये हो चुकी है। बहुत नेक्स्ट लेवल गर्मी है यार, सीरियसली बहुत गर्मी, राजस्थान जैसी गर्मी पड़ रही है यहाँ। मैं आपको ऐसे कोइंसिडेंसेस बताती हूँ कि जिनसे मैं खुद परेशान हो गई। मैं जब घर से अयोध्या आई घूमने के लिए, अयोध्या राम लला के दर्शन करने, तो एक रास्ते में कई लोगों की कन्वर्सेशन चल रही थी। कोई जो नेपाल के बॉर्डर के थे और कोई अयोध्या के बॉर्डर के, तो वो आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे राम बड़े, तो किसी ने कहा हमारी सीता माता बड़ी। मैंने धीरे से उनसे पूछा, मैंने कि आप मुझे बताएंगे कि सीता माता के यहाँ अगर जाना हो जनकपुर तो कैसे जाएं? ये कोइंसिडेंस कहें या फिर गड़ी हुई कोई कहानी, मुझे समझ नहीं आता, पर मेरे साथ काफ़ी बार कोइंसिडेंस ऐसे हो जाते हैं। मैं कहीं जा रही होती हूँ, कहीं पहुँच जाती हूँ। लेकिन ये तो पक्का है कि मैं केवल अयोध्या दर्शन करने आई थी, लेकिन राम जाने कब जनकपुर जाने का प्लान बन गया मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन हाँ, इसका पूरा क्रेडिट जाता है ट्रेन में मिले इन भाई साहब को। सोने का हल बैल अभी भी है, एक बार चोर काट के भी ले गया, फिर भी गवर्नमेंट उसको पकड़ के बनाया वैसे। नहीं, आप गए हो तो ये क्या कैसे क्या है मतलब रूट आप मुझे थोड़ा बताओ। जनकपुर का? ये गाड़ी में बैठ जाओ आप। अच्छा, ये गाड़ी दरभंगा छोड़ेगा, वहाँ से ट्रेन कर लेना जयनगर। तो जनकपुर जाने का कीड़ा आया था इन भाई साहब के मार्गदर्शन से। तपस्या के बलराम आए, न कि वैसे आए। वो 1000 वर्ष तपस्या एक काम करती है। वैसे तो मैं पहले कभी बिहार नहीं गई, बट अगर जनकपुर जाना है तो बिहार से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन आज अयोध्या से कोई डायरेक्ट ट्रेन तो थी नहीं, तो पहले गोरखपुर, फिर गोरखपुर से सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल। लेकिन मैंने तो कभी जीवन में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया ही नहीं, सपने में भी नहीं। मतलब इसकी भी अलग ही एक्साइटमेंट है। लेकिन डर तो इस बात का था कि ये पूरा सफर जनरल से तय करना पड़ेगा। अभी मैं गोरखपुर जा रही हूँ क्योंकि मुझे जनकपुर जाना है, और ये होता है रैंडम प्लानिंग। मैं जनरल में डब्बे में हूँ जो पूरी तरह से भरा हुआ है क्योंकि ये लास्ट ट्रेन थी, और
गोरखपुर से एक ही ट्रेन रात में 10 बजे वो सीतामढ़ी के लिए, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। कल फिर से सेम टाइम पे मिलेगी रात में 10 बजे, एक ही ट्रेन है। आपको पता है मैं इतनी ऊपर, ये देखो छत इतनी दूर है मेरे से, बस इतना ऊपर हो गई छत। और मैं बैठी हूँ यहाँ पे, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। ये ट्रेन की हालत है, इतनी बुरी तरह से भरी हुई है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड ट्रैवलिंग। ये नहीं जिया तो क्या जिया, एक बार भारत में हो तो ये भी जिया। अभी हम निकलने वाले हैं गोरखपुर से सीतामढ़ी, क्योंकि अगर आप जनकपुरी जाना चाहते हो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो वही है। और ये लास्ट ट्रेन थी आज, कल सेम टाइम पे रात में 10:30 या 11 बजे ट्रेन है। और अगर आज ये छूट जाती ना 2 मिनट के अंतर में, अगर 2 मिनट और लेट हो जाती छूट जाती, और मुझे करीब पूरे 24 घंटे का वेट करना पड़ता ट्रेन के लिए। हमेशा ही मेरी ट्रेन छूटते बचते हैं, हमेशा। गोरखपुर में जिस ट्रेन में आए तो ये भगवान इतनी बुरी तरह भरी हुई थी ना, सीरियसली। और उसके बाद हमें लगा था कि जैसे लोगों को लगता है कि भाई बिहार की जो ट्रेन होती है भूसे की तरह भरी होती है। सीरियसली मैं बिहार की ट्रेन में हूँ और ये पूरी खाली है, आप देख लो। ट्रेन इतनी खाली थी कि हम रात में ऐसे रिलैक्स होकर सोए, मेरी आंखों से आपको पता चल ही रहा होगा। ट्रेन में मैं चढ़ी, मैं सो गई, और जब उठूँ जब जनकपुर आने वाला है। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक जनकपुर रोड है और एक है सीतामढ़ी। हम कहाँ उतरे जहाँ से हमें थोड़ा सा जनकपुर पास पड़े, हमें इतना पता नहीं, पहली बार नेपाल जा रहे हैं। और बाकी एक जो सभी लोगों के माइंड में एक मिथ रहता है कि क्योंकि बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस बिहार पे नेचुरल ब्यूटी होगी नहीं। लगता है लोगों को जैसे हर जगह ना लोग ही लोग रह रहे होंगे, बट मैं आपको सीरियसली बताऊँ ना, इतना गजब व्यू है, इतना ज़्यादा, पर ठंडक बहुत है, इतनी ठंडी है ना, मैं आपको सच में बता दूँ। केरला जैसी खूबसूरती है यहाँ पे, देखो आप। देखो हम आ चुके हैं सीतामढ़ी में। अब यहाँ से करीब 50 किलोमीटर हमें दूर जाना है। और यहाँ पे देखो शो किया गया, सीता माता जो है वो एक खेत से जब हल चल रहा था तो हल की नोक जब ज़मीन में लगी तो उसका सीता माता निकली थी ज़मीन से। वो देखो जनकपुर के जो महाराजा हैं वो हैं, और वो सीता माता छोटी सी टोकरी में, और वो सब महाराज जी को ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। यहाँ पे मतलब पूरा बताया गया कि आप ज़्यादा दूरी पे नहीं है जहाँ सीता माता पैदा हुई थी। मीठा मोड़ एक जगह है, वहाँ पे हैं। यहाँ से हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, हमारी आईडी चेंज होंगी, हमारी आईडी चेक होंगी, करेंसी चेक। एक्चुअली रात में थोड़ी सी ट्रेन ज़्यादा हिली तो मेरा दिमाग भी खिसक गया। जो भी फॉर्मेलिटी होती है भाई डॉक्यूमेंट की वो सब होगी। फिर वहाँ से हम बस पकड़ेंगे, बस के थ्रू जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, जनकपुर। बहुत लंबा सफ़र है सीरियसली। पीछे इंडिया है और इस साइड है नेपाल, और बीच में ये कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रहा है। भारत कह रहा है आप करो, नेपाल कह रहा है आप करो। ये बिल्कुल बेकार जगह पड़ी। और इधर देखो कितनी मस्त रोड है, इस साइड भी इतनी मस्त रोड बनी हुई है। अलग ही लड़ाई मची हुई है, कौन रोड बनवाएगा ये। मुझे लगा था यार बॉर्डर मतलब क्रॉस करेंगे, लाइक बहुत ज़्यादा हमें सफ़र करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं हुआ है, बैग चेक हुआ, आईडी चेक हुई, बस खत्म। भारत और नेपाल के बीच में 2 ठेले खड़े हैं जहाँ पे आपको ये प्राइस बताएंगे। इनका सबका प्राइस अलग है, नेपाल वालों के लिए भी और भारत वालों के लिए। भैया ये वाला गिलास आपने कितने का बताया? ये वाला गिलास 20 रुपये इंडियन का हुआ गिलास है, 30 रुपये नेपाली का है। 30 रुपये नेपाली के लिए, इंडियन के लिए 20 रुपये गिलास है ये, ठीक है।
और छोटा वाला 15 रुपए का। छोटा वाला 15 रुपये हमारे लिए। तो यहाँ पे प्राइस भी ऐसी, क्योंकि बॉर्डर पे खड़े हैं, उस साइड भारत है, इस साइड नेपाल है। ये बॉर्डर पे खड़े होने का अलग ही। अभी आप नेपाल में ही है। अभी हम नेपाल में अभी हैं। आप नेपाल में। नेपाल में सीमा वो है। वहाँ वो सीमा है। जो सीमा है ना, यह बॉर्डर है। इधर आप नेपाल में है, यह नेपाली प्रशासन है, ये इंडियन एसएसबी है। अच्छा, तो आप नेपाली हो क्या आप इंडियन हो? हम इंडियन है। अच्छा, ये इंडियन। 30 रुपये की दालमोड़ी। करेंसी के लिए आगे चेंज होगा, यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन बीचों मोड़ में बहुत हो जाता है। 2 गिलास और दीजिए, 2 गिलास तुझे है ना। और भारत और नेपाल दोनों देश की संस्कृति, परंपरा और मान्यताएं लगभग एक जैसी हैं और एज अ नेबर कंट्री दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। इसी वजह से दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर ट्रीटी है। नेपाल में इंडियन बॉर्डर के आसपास इंडियन करेंसी धड़ल्ले से चलती है, पर मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। और मजा तो तब आ गया जब 2000 के बदले एक्सचेंज में मिले 3200। गजब यार। बॉर्डर क्रॉस करते ही मिल जाती है बस सर्विस सीधा जनकपुर के लिए, जिसके 2 अलग अलग किराए थे। एक तो इंडियन करेंसी और दूसरा था नेपाली करेंसी में। जनकपुर में आके भाई साहब हमने एक ऑटो लिया कि भाई प्लीज़ कोई होटल वगैरह धर्मशाला कुछ हमें छोड़ दो, हम थोड़ा आराम कर लें, इतना लंबा ट्रिप मार के आ रहे हैं। अभी हम एक होटल और ये धर्मशाला क्या है पता नहीं चल रहा, उन्हीं की रेंज यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, वहीं पे बैठे हैं यार, कोई मिल जाए, पर पता नहीं कहाँ होटल वाला दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे लोग ऐसे बात करते हैं, उनसे पूछो भैया मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, नेपाली का 30 रुपया और इंडियन रुपीज़ का 20 रुपया। तो ऐसे बोलेंगे कि इंडियन का 300 रुपया, नेपाली का 500 रुपया, क्योंकि यहाँ पे दोनों करेंसी चलती है। मैं सच बताऊँ, यहाँ पे सिर्फ 500 के नोट में प्रॉब्लम आती है, बाकी इंडियन करेंसी पूरी यहाँ पे काम करती है। मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं लग रहा है यहाँ पे कि मैं भारत में हूँ या नेपाल में हूँ। साले उतने ही कमीने लोग यहाँ भी हैं। यार बड़ी बढ़िया बात यहाँ पे जो मुझे लगी वो पता क्या है, कि यहाँ पे ना वाटर रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसे ऐसे तालाब ना, हर 2 किलोमीटर पे तालाब ही तालाब है, बहुत गजब गजब। तो पानी कोई दिक्कत ही नहीं है यार, बढ़िया व्यवस्था है। खतरनाक बात ये है कि नेपाली लोग पता नहीं मुझे देख के ऐसे समझ रहे हैं जैसे मैं उनके गांव की हूँ, उनको लग रहा है मैं नेपाल से ही हूँ। और जहाँ मैंने मतलब अभी स्टे किया वहाँ पे वो लोग कहते हैं आप नेपाली किस जगह से? मैंने भाई मैं नेपाल से नहीं, मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है नेपाल से। आप बताओ मैं सच में नेपाली लगती हूँ? यहाँ सबको मैं नेपाली, मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं यार वो। पहले तो भाई सबसे बड़ी बात पता मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे सत्तू बहुत मिलते हैं खाने के लिए। मैंने अब तक जब से मैं नेपाल में एंटर किया है ना, मैंने बॉर्डर से सत्तू खाना चालू किए थे और मैं सुबह से 3 बार सत्तू खा चुकी हूँ और मैंने कुछ नहीं खाया। ये बाउंड्री है जहाँ पे राम लक्ष्मण जी को दिखाया गया वो कैसे आए थे, और इसी मंदिर में उनका सीता जी और राम जी का स्वयंवर हुआ था। रामायण में देखे हुए कुछ चीज़ें आज सच होने जा रही हैं। मुझे लगता है घर में कभी इस जगह पे आ पाऊँगे, शायद मेरे घर में भी कोई नहीं आया होगा यहाँ पे, जहाँ पे सीता जी की जन्मभूमि है, जहाँ उनका स्वयंवर हुआ। रहे हो तो जानकी जी के नाते से कुछ रुपया ही ले लो, फ्री में नहीं लेंगे। ना ना ना, तुम्हारा माँ हमारा बेटी हुआ, हाँ इसी के नाते से दे रहे हैं, अब समझो जैसे। तो एक माता जी हमें मिली, उन्हें जैसे ही पता चला कि हम अयोध्या से आए हैं दर्शन करके, उन्होंने हमें ये सिंदूर दिया मम्मी के लिए और बोली कि दे देना। हमने बहुत कोशिश करी पैसे देने की, पर लिया ही नहीं। कहा कि नहीं आप हमारी बेटी के यहाँ से आए हो, हमारे मान्य के यहाँ से आए हो। बड़ा मन को छू जाती है सब चीज़ें की। हमने कहा 2-4 गाली हो जाए राम जी के लिए, आपके तो वो थे, आपके यहाँ तो दी जाती है ना समधी के यहाँ के लोगों के लिए। तो कह रही नहीं हमारे भगवान है वो, उनकी सखी रहती है, हम तो माता लगे उनकी। काफ़ी सारी बातें करी उनसे खड़े होके। अभी मैं उसी मंदिर में हूँ जहाँ पर राम जी और सीता जी का स्वयंवर हुआ और उसके बाद फिर उन चारों भाइयों का विवाह हुआ था। कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र एक दिन श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ कुछ आवश्यक काम करने निकल पड़े, जिसमें पहला था ताड़ का वध और दूसरा था देवी अहिल्या की मुक्ति। तो ये कार्य होने के बाद महर्षि और दोनों भाई सीधे जनकपुर पहुंच जाते हैं। यहाँ महाराजा जनक ने आयोजन किया था एक महास्वयंवर का, वही स्वयंवर जो साक्षी बना सीता राम के महामिलन का। जहाँ आज ही जानकी मंदिर है, यही महाराजा जनक का महल हुआ करता था।
और यहीं पे श्री राम ने तोड़ा था महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना शिव धनुष। वही शिव धनुष जिसे बड़े बड़े महारथी ना उठा सके, उसे अनजाने में ही माता सीता इधर से उधर रख देती थी। लेकिन जो सीता माता थी वो सीतामढ़ी में पैदा हुई, जहाँ पे हम ट्रेन से उतरे थे, यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर। वहीं पे एक ज़मीन से एक किसान कोई हल चला रहा था, उसी से वो ज़मीन से निकले थे। ऐसी कहानियाँ हैं। तो इसी जगह यहीं पे उनका स्वयंवर हुआ था और बाहर एक मंडप है, वहाँ पे उनका विवाह हुआ था मंडप में। मुझे यहाँ से 3 से 4 घंटे हो गए मंदिर में घूमते घूमते। एक तो ये मंदिर 4 बजे खुला, तो मैं जल्दी आ गई थी 1-2 बजे, तो मैं काफ़ी देर मैंने अपना समय बताया भजन कीर्तन में बैठ के। जानकी मंदिर की बाहरी ओर आज भी मौजूद है वो मंडप जिसमें माता सीता और श्री राम ने 7 फेरे लिए थे। और यहाँ पर एक शालिग्राम शिला भी है जिसके बारे में कहा जाता है अयोध्या में श्री राम की मूर्ति निर्माण के लिए शालिग्राम शिला नेपाल से भेजी गई थी। साथ ही एक शिला जनकपुर के जानकी मंदिर में भी लाई गई थी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले मधु भरी बानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के। घर त्याग भय बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे लगता है कि 2 दिन में ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। 2 जन्मभूमि एक साथ देखना, पहली तो राम भगवान अयोध्या की और दूसरी जानकी माता नेपाल में जो उनकी जनकपुर में है। वैसे कहते हैं कि वो जो जनकपुरी है वहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ पैदा हुई थी। वो काफ़ी सारी कहानियाँ हैं फिर, और उस जगह उनका मंडप बना हुआ है, शादी हुई है। आप ऐसा सोचिए 2 नेबर कंट्री जिनके बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, पर जब आप दोनों नेबर कंट्रीज़ को आप भारत में आओ या नेपाल में आओ, कुछ अंतर ही नहीं है। मैं देख रही थी कि भाई मैं अलग कंट्री में हूँ, या फिर ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अलग कंट्री में। फूड सेम है, कल्चर सेम है, हर जगह हर चीज़ सेम ही है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, जब मैं लोगों को ये बोल रही थी ना कि मैं अयोध्या दर्शन करके भगवान राम की जन्मभूमि से आई हूँ, तो उनका बदलाव एकदम बदल जाता था मेरे लिए। उनका परिवर्तन बहुत जल्दी होता था उनके अंदर कि अच्छा कैसा था, क्या है, भीड़ बहुत हो रही है क्या, कैसे हुआ। कुछ लोगों ने तो मुझे फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करी हैं कि अरे आप हमारे दामाद जी के यहाँ से आई हैं। तो मैं कहती थी कि मैं पैसे देने की कोशिश कर रही हूँ, बहस कर रही हूँ, आप ले लो प्लीज़, पैसे ले लो। वो पैसे लेने को तैयार ही नहीं। उनका कहना था कि अरे हमने आपको बुलाया है, आप आई हैं हमारे यहाँ, इतना तो मेरे लिए बनता ही है। मैं बड़ी इन चीज़ों को देखकर ना बड़ी आश्चर्यचकित थी कि कोई सिर्फ इन चीज़ों पे कैसे किसी को फ्री चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है कि आप हमारे भगवान राम के यहाँ से आई हैं, आप जनकपुरी से गए हैं राम भगवान के यहाँ पे। अगर जो लोग नॉर्मली घूमने आते हैं नेपाल जो लोग नॉर्मल घूमने आते हैं, उनके साथ इतना कुछ वो लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। स्पिरिचुअली अगर मैं बात करूँ तो महायज्ञ चल रहा है, कीर्तन हो रहे हैं मंदिर के अंदर, 500 सालों के बाद राम मंदिर बना, वो देखना, और सडन प्लान बनना एक ट्रेन में किसी के मुंह से सुन के कि जनकपुरी है जहाँ पे माता सीता पैदा हुई थी। राम भगवान का तो आपने जन्मभूमि देख ली, अब सीता माता की भी देख के आइए। तो कुछ ऐसी चीज़ें रही जो 2 दिन में मेरे साथ ऐसी हुई हैं। मतलब
2 कंट्रीज़ के बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, उनको क्रॉस करना बार बार। पहले आप अयोध्या हैं, फिर फटाक से आप जनकपुरी आ गए। तो सीताराम जो एक वर्ड है ना, मेरे लिए आज उसके मायने मुझे आज पता चले। लेकिन जितना अयोध्या शांत है उतना ही जनकपुर भी शांत है। अंदर मन को काफ़ी शांति मिली है मुझे। काफ़ी लंबा सफ़र करके हम अयोध्या से यहाँ पहुँचे थे। काफ़ी ऑटो बदली, बस बदली, ट्रेन बदली, 2 यहाँ। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। हमने यहाँ जहाँ पे स्टे किया था हम वहाँ कमरे में रुक ही नहीं पाए, हमने आराम ही नहीं किया। हमने कहा हम इतनी दूर के आराम करने आए, घूमो फिरो, जनकपुरी को जानो, जनकपुरी के लोग कैसे हैं। और यहाँ का जो फूड है ना वो थोड़ा बहुत अलग है हमारे यहाँ से, बाकी तो सब सेम ही है। हिंदी सबको, ऑलमोस्ट सभी लोग हिंदी बोल रहे थे। 99% लोग तो हिंदी में ही बात कर रहे हैं। काठमांडू जाने का प्लान था लेकिन काठमांडू जा नहीं पाए, बिकॉज उसका रीज़न ये था कि 12 घंटे का सफ़र, इतना लंबा सफ़र अभी तय कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अभी एक लंबी ट्रिप से लौटी हूँ। सोचती हूँ कभी और घूमने आऊँगी। फ़िलहाल तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, मन को काफ़ी शांति मिली इन चीज़ों को देख के। अभी मैं जहाँ स्टे मैंने किया था उसी के सामने एक तालाब है बड़ा सा, वहीं पे बैठी हूँ। अभी मुझे यहाँ से ऑटो लेके वहाँ पहुँचना जहाँ पे बस मिलती है, फिर वहाँ से बॉर्डर पे पहुँचूँगी, फिर बॉर्डर क्रॉस करूँगी। उसके बाद फिर वहाँ से ऑटो ही मिलते हैं मोस्टली, फिर ऑटो पकड़ के सीतामढ़ी जाऊँगी, जहाँ पे बताया था ना सीता जी का जन्म हुआ था। सीतामढ़ी से फिर रात में 2 बजे मेरी ट्रेन है घर के लिए। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप जनकपुरी घूमने आए। और मुझे लगता है कि मेरे साथ इतनी जल्दी चीज़ें चेंज हुई ना। कहाँ मैं राम मंदिर घूमने गई थी और सडन से मैं जनकपुरी, कल मैंने राम मंदिर के दर्शन किए थे कल, और आज मैं जनकपुरी में सीता माता के दर्शन करके आ रही हूँ। कल मैंने राम मंदिर के दर्शन किए और आज मैंने सीता माता के मंदिर के दर्शन किए। कल रामलला के दर्शन हुए और आज सीता माता के दर्शन हुए। 2 दिन में इतनी चीज़ें चेंज, मतलब फटाफट से कल अयोध्या और आज जनकपुरी।